इस तरीके के फंक्शंस को बोलते हैं एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, स्पष्ट। और इस तरीके वाले जो फंक्शंस को बोलेंगे क्या? इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट, अस्पष्ट, अस्पष्ट, अस्पष्ट। अब देखने में भी समझ आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ऐसे फंक्शनों को इम्प्लिसिट बोल रहा हूं और कुछ फंक्शंस को एक्सप्लिसिट बोल रहा हूं। यहां पे देखने वाली बात यह है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y को स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि y x पर सीधा सीधा निर्भर है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहां पे भी ऐसा है कि y स्पष्ट रूप से है कि लिख पा रहे हैं कि x का फंक्शन है, y एक साइड आ जा रहा है, बाकी x एक साइड आ जा रहा है। ठीक है, इस केस में हम x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, इस केस में भी x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, इसीलिए इसको अस्पष्ट बोलते हैं और इनको स्पष्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको अस्पष्ट बोलते हैं। y इज अ फंक्शन ऑफ x स्क्वायर, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, y इज इक्वल टू sin x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे वो क्लैरिटी नहीं है कि y एक तरफ और x एक तरफ हम नहीं लिख पाते हैं। अभी तक हमने केवल इन फंक्शंस का हमने डिफरेंशिएशन किया था, अब हम इस तरीके के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है? ठीक है ना? तो इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब जो स्पष्ट हो और इम्प्लिसिट मतलब जो अस्पष्ट हो। ठीक है, इस तरीके के फंक्शंस को हम डेरिवेट करेंगे। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है ना। और ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझिए इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है? y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x। आपको सोचना भी नहीं है कि कोई फंक्शन इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, आपको तो बस क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। पर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने रहना चाहिए कि मैं केवल y बराबर x में नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि इसको इधर ले गया तो ये x में भी आ जाएगा, y में भी आ जाएगा, तो केवल y बराबर कुछ नहीं लिख सकता मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता कि y बराबर कोई फंक्शन x का है। जैसे ऐसा होता है ना, y बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। y क्या है? फंक्शन किसका है? x का, वही तो लिखा है ना इसको। y क्या है? फंक्शन है x का, वो फंक्शन कौन सा है? वो ये वाला फंक्शन है। वैसे हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो इस तरह के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, then we what we will get? We get what? देखो ऐसे होता है ना, मैं थोड़ा सा इसमें आराम से लिख रहा हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं है, दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब देखने वाली बात यह है कि इसको अलग से डिफरेंशिएट करूंगा, dy/dx हो गया, अब प्लस इसको अलग से डिफरेंशिएट किया जाएगा ना, ये हैं? पहले से cos phi हो जाएगा, फिर y का होगा। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा भाई? cos x minus sin x। इसका तो मुझे पता है, केवल ध्यान कहाँ पर देना है, मुझे ध्यान यहाँ पर देना है। बहुत सारे बच्चों को यह क्लियर नहीं होता कि ऐसे कैसे हो गया, बहुत समय तक नहीं क्लियर होता है। ठीक है, ध्यान से समझना, इसको ध्यान देना है मुझे। ठीक है, ठीक है, तो dy/dx को मुझे मिल गया, कोई समस्या नहीं मुझे आई। अब प्लस, अब यहाँ पर भी चेन रूल अप्लाई होगा, श्रृंखला का जो नियम होता है ना, चेन रूल, वो अप्लाई होगा। साइन है एक फंक्शन, साइन y भी है, और एक y है, y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष में करना है, तो साइन y का हो जाएगा cos y, और y का क्या होगा? dy/dx।
और ये माइनस साइन एक्स तो था ही नहीं, पता था। यहाँ पे कुछ सोचना नहीं था। cos x को x के सापेक्ष में जब हम अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलता है? माइनस साइन एक्स मिलता है। ठीक है, अब ये समझना बहुत जरूरी था कि अगर यहाँ पे x होता, अगर यहाँ पे x होता, अगर यहाँ पे x होता, cos x लिखता है और dx अपॉन x लिखता है। समझने वाली बात है, यहाँ समझो। अगर यहाँ पे ddx ऑफ sin x होता, अगर होता, तो मैं क्या करता? मैं sin का मुझे पता है cos x होता है, x का क्या होता है? dx अपॉन x, dx x के साथ में करना है, तो ये कट के एक हो जाता है, तो इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। पर यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे y था। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे y था। y होने के नाते हम उसको dy अपॉन dx, और ये कट के एक नहीं हो रहा है। ठीक है ना? कुछ समझ में आया? अब यहाँ पे dy है, यहाँ पे dy है, दोनों में कॉमन ले लो, वही तो चाहिए मुझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx भी मुझे चाहिए, इक्वल टू माइनस साइन एक्स। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है ना? तो dy अपॉन dx क्या हो गया? हमें मिल गया, क्या मिला मुझे? माइनस के साइन एक्स, और ये नीचे चला जाएगा। That will be differentiation। ठीक है, नोट कर लीजिए। सच में एग्जाम में 4 नंबर में आप नंबर में आ जाएगा ये। क्वेश्चन का लिखो y प्लस साइन y, y प्लस साइन y इक्वल टू cos x। क्लास चला हुआ है, मॉनिटरिंग। हाँ, मैं समझ गया। वो क्या नाम है, किसी बच्चे से बोलो तो चालू करके फोटो ले लेगा, क्या तो करना है। समझ आया कि नहीं क्वेश्चन? आया? ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y, क्या है? xy प्लस xy प्लस y स्क्वायर is equal to 10x plus y, 10x plus y। करिए। differentiating both sides with respect to x। दोनों तरफ अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा? ठीक है ना? दिस इज लाइक दैट। यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा।
प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, x एक फलन है, y एक फलन है, ठीक है ना। x को छोड़ दिया, y का डिफरेंशिएशन कर दिया x के सापेक्ष में, अब x का कर दिया एक हो गया, x का फलन एक हो गया और y का ही छोड़ दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे y स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2y, फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ये बराबर tan x का कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता फॉर्मूला मुझे पता है sin स्क्वायर x, और इसका y का x का सापेक्ष में dy अपॉन dx होता है। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें x को हमने ऐसी चीज छोड़ दिया है, y को कर दिया है dy पर dx, अब x का अवकलन x के सापेक्ष में 1 हो जाता है, y को छोड़ दिया, y का स्क्वायर ऊपर 2y हो गया और y का क्या हो जाएगा dy पर dx। tan x का मुझे पता है कि tan x क्या होता है sec स्क्वायर x और dy पर dx, ठीक है। अब जितने भी dy अपॉन dx है इसको इधर ले लो, dy अपॉन dx लेफ्ट साइड में, उसको उधर ले लिया ना, और इधर 2y अपॉन 2y dy अपॉन dx, बाकी जो सबको उधर ले लो, sec स्क्वायर x उधर और ये y माइनस y हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। अब बताइए इसमें कि dy अपॉन dx आया है और ये क्या हुआ x माइनस 1 प्लस में 2y इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। ठीक है, तो समझ में आया। dy को एक जगह ले लिया x माइनस 1 प्लस 2y, बाकी उधर वैसे का वैसे ही, इसका मतलब क्या होगा dy अपॉन dx कितना हो गया हमारे पास sec स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 2y, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे, कोई बहुत ऐसा छोटा सवाल नहीं आता है। ठीक है, हो गया। ठीक है ना। अब ये देखो, ये है स्क्रीन करते हैं। अगला टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता आपको, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, याद है ना। ठीक है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय क्या बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय, ठीक है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये होते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए।
फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट का 1 माइनस एक्स है ना? अगर cos इनवर्स x का क्या होता है? माइनस हैं? माइनस एक्स। ठीक है? अगर y tan इनवर्स x है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डैश कितना होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर। y डैश बोलिए या फिर उसको dy अपॉन dx बोलिए, एक ही बात है। ठीक है ना? dy अपॉन dx बोलो या y डैश, एक ही बात है। dy अपॉन dx बोलिए या y डैश बोलिए, बात एक ही है। ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत जरूरी फॉर्मूले हैं। ठीक है? क्वेश्चन कर रहा हूं, फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला 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 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? जिसको फॉर्मूला याद है 50% मैथ अपने आप हो जाना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए आप। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोल रहा है कि इसका डेरिवेशन निकालो, भाई डेरिवेटिव करो। तुम उस फॉर्मूले से निकालना चाहो अगर 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 अब ये था ना, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो ठीक है, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? ये पूरा का पूरा एक्स हो जाएगा। तब ध्यान रखो, फिर सॉल्व करो, बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। वेट 2 tan इनवर्स का एक्स का तो फॉर्मूला है। ठीक है ना? वो भी एक तरीका है, जैसा मैं बता रहा हूँ, वो भी एक तरीका है। कैसे कि मुझे पता है कि y डैश क्या हो जाता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। ये होता है थीटा, ये है हमारे पास। रखूंगा बहुत सारा तो बहुत लंबा चला जाएगा। सबसे सिंपल मेथड क्या करते हैं हम करते हैं पुट x इक्वल टू व्हाट? हाँ, tan थीटा। क्यों? साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। समझ में आ रही बात? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बिकॉज साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज अ फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला है, मैंने वही किया है बस। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा रेंज में आ रहा है, 2 थीटा होगा। थीटा का क्या है? tan इनवर्स x है। थीटा क्या है? tan इनवर्स x है। थीटा क्या है? थीटा क्या है? tan इनवर्स x है। tan इनवर्स x। ठीक है ना? अब बताओ क्या करो इसका? बहुत सिंपल रूप में आ गया हमारे पास तो। बहुत ही बहुत
सिंपल तरीके से आ गया, ठीक है ना। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा, dy upon dx is equal to 2 into d by dx of tan inverse x। एग्जाम में सब इतनी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, सीधा तुम आगे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना समय बचे उतना ही बढ़िया है। आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, छोटा सा सवाल था, इसमें कुछ था नहीं। क्वेश्चन क्या था ये, क्वेश्चन क्या था, हमें क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन था मेरे पास, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये दिमाग लगाना था यहाँ पे कि ये बाहर sin इनवर्स x है, मुझे ये दिमाग लगाना था कि बाहर sin इनवर्स x है, तो बाहर sin इनवर्स x है तो कैसे अंदर कैसे sin आ जाए। मुझे दिमाग में आया कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, sin का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने फटाफट x की जगह पर tan थीटा पुट कर दिया, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। sin इनवर्स बाहर है, sin ये है, और ये उसके डोमेन में आता है, ठीक है। 2 थीटा बचा, थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स x रख दिया, बहुत सिंपलीफाइड वर्जन में आ गया मेरे सामने। अब मुझे पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, डिफरेंशिएशन बहुत आराम से हो गया, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. ओके गुड। अगला सवाल, अब 5.3 में 15 सवाल दिए हुए हैं, किसी साइड बुक में हो सकता है 60 सवाल दे दे, ठीक है। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके, 5.3 में 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन उस 15 क्वेश्चन का वेटेज आपकी साइड बुक के 60 क्वेश्चन के बराबर होगा। 15 सारे के सारे अलग क्वेश्चन हैं, उससे बाहर नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, आएगा ही नहीं, मतलब नहीं आएगा। एक दो चैप्टर में कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता तो उसको आप लगा सकते हो थोड़ा और मेहनत करने के लिए, लेकिन उसकी जरूरत कम पड़ेगा, आप ऐसे 4-5 बार लगा लो। बताओ इसमें क्या पुट करूं, x इक्वल टू व्हाट, सर इसको हो जाएगा tan थीटा पुट करने से क्या मिल जाएगा मुझे, x इक्वल टू tan थीटा पुट कर देते हैं, y becomes tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो समझ आया, यस सर, तो किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। बाहर tan इनवर्स था, अंदर tan था, इस ये x जो है -√3 से 1/√3 के बीच में आता है, तो ये उसके डोमेन में आ जाएगा tan इनवर्स के, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 थीटा मिला मुझे। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ठीक है ना, फार्मूला होता है, फार्मूला होता है। तो अब मुझे क्या मिला, मुझे y इक्वल टू ये मिला, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट, अभी नहीं,
अभी y इक्वल टू थीटा मिला मुझे, ठीक है ना। थीटा का मतलब क्या हो सकता है आपका, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग अब कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we get what will we get? ठीक है, क्या मिलेगा मुझे, यहाँ मिल जाएगा dy अपॉन dx और यहाँ मिल जाएगा 3 अपॉन 3 d by dx into tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सेम, बस वो फार्मूला यहाँ पे लग गया था। फार्मूला कौन सा था, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में दिख रहा था कि मुझे वही फार्मूला लगाना है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्या था मुझे, क्वेश्चन में दिख रहा था कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में दिख रहा था, तो मुझे मैंने पुट कर दिया वहां पर, क्या करना। सारे क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, नोट कर लिया होगा। यस सर। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये कर दो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो सो करो साइन इनवर्स। जल्दी पुट, क्या करो पुट बताओ, हैं तो क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। हैं क्या मिल जाएगा मुझे जल्दी बताओ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा मुझे बताओ। हाँ क्या किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद नहीं तो मैथ याद नहीं होता, ठीक है ना। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये कैसे जो कटेगा ये, अब बताओ क्या करो। हाँ फॉर्मूला भूल जाएगा, क्या फॉर्मूला भूल जाएगा, कैसे होगा तो cos 2t का फॉर्मूला क्या cos का फॉर्मूला क्या लिखना है, sin स्क्वायर sin 90 माइनस थीटा होता है क्या कुछ, ऐसे होगा। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है बस। अभी हमारे डोमेन में आ जाएगा, जैसे x वहां पे दिया हुआ था, ठीक है, देखना क्या होता है, ठीक है, उतना नहीं सोचना है पर फिर भी क्या हो जाएगा तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा बचा, अब क्या कर सकते हैं।